इंडिया पर इस वक्त पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है पंचायत चुनाव करवाने को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सुनवाई में क्या कुछ डिटेल मांगी गई है सरकार से और क्या कुछ रहने वाला है सुनवाई में, क्या आशंकाएं जताई जा रही हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, आज पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम सुनवाई है जिस पर जो है पूरे उत्तर प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। क्या सर इस सुनवाई में हो सकता है, क्या आशंकाएं जताई जा रही हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से लोग इंतजार कर रहे थे कि समय पर सरकार चुनाव कराएगी, पर समय बीतता जा रहा है और चुनाव की कोई भी तैयारी नजर नहीं आ रही है। हालांकि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बार बार यह दावा करते रहे कि समय पर चुनाव होंगे, लेकिन समय बीत रहा है। ऐसे में एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी और ये याचिका इम्तियाज हुसैन की तरफ से दाखिल की गई थी। 13 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य चुनाव आयोग से विस्तृत रूपरेखा मांगी थी और इसको लेकर आज की तिथि यानी कि 25 मार्च मुकर्रर की थी सुनवाई के लिए, जिसमें जो है आपको बता दें कि पंचायत चुनाव करवाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। और आपको बता दें कोर्ट ने 26 मई 2026 से पहले चुनाव कार्यक्रमों का विस्तृत शेड्यूल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। और याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन की तरफ से जो याचिका दाखिल हुई उसमें पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा था कि क्या वो तय संवैधानिक समय सीमा के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे, यानी कि ये संशय बराबर बना हुआ है। और जो याची हैं उन्होंने कोर्ट में इन पर्सन बहस की और पक्ष रखा था। तो कुल मिलाकर के आज सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि जो ये चुनाव है, क्या सरकार जो समय पर चुनाव कराने को लेकर आज पूछेगी हाई कोर्ट की 26 मई 2026 से पहले चुनाव कार्यक्रम का विस्तृत शेड्यूल प्रस्तुत करने का जो निर्देश है उस पर देखते हैं कि आज कोर्ट में क्या कुछ निकल करके आएगा। अब आपने देखा होगा पहले तो बार बार पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश जो है राजभर ये बयान देते रहे कि समय पर चुनाव होंगे, फिर ये कहने लगे कि 12 जुलाई तक वो चुनाव करा लेंगे, जबकि आशंकाएं लगातार बनी हुई थी कि राज्य सरकार नहीं चाहती, यानी योगी सरकार नहीं चाहती है कि पंचायत के चुनाव समय पर हों। ये भी कहा गया कि राज्य सरकार और उनके मंत्री विधायक ये लोग चाहते हैं कि जो है विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने हैं उसके बाद चुनाव कराए जाएं पंचायत के, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें पार्टी बंदी हो जाएगी और मनमाफिक प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष सरकार नहीं चुन पाएगी, अपने हिसाब से मनमानी नहीं कर पाएगी। यह आशंकाएं, ये इस तरीके का आरोप विपक्षी दल भी लगाते रहे। मामला सदन में भी गूंजा, विधानसभा में भी उठाया विपक्षी दलों ने, तब भी सरकार ये कहती रही। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात का उठता रहा कि ओबीसी का जो आयोग है उसका गठन नहीं हुआ और उसी गठन को लेकर लोगों में ये संशय है कि समय पर चुनाव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो जानकार हैं उनके मुताबिक ये बार बार वो कह रहे हैं कि ओबीसी आयोग का गठन अगर सरकार आज की डेट में करती है तब भी प्रक्रिया को 3 महीने लग जाएंगे। इसी को लेकर भी पिछले दिनों एक जनहित याचिका दाखिल हुई थी हाई कोर्ट में, उसमें वकील की ओर से वो भी दाखिल हुई थी। तो ये कहा गया था, तो उसमें राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि वो इसके पक्ष में है, लेकिन उसकी भी मियाद खत्म हो गई। तो वो कुल मिलाकर के कहीं से नहीं लग रहा है। अब ओम प्रकाश राजभर जो पंचायती राज मंत्री है वो ये भी कह रहे हैं कि वो सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार रोटेशन के आधार पर जो है आरक्षण की प्रक्रिया लागू करेगी। इसमें ओबीसी आयोग का बहुत ज्यादा काम नहीं है। अब बताइए, ये सवाल उठाए जा रहे हैं, इस तरीके के बयान आ रहे हैं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का। वो ये भी दावा करते नहीं थक रहे हैं कि बैलेट पेपर छप गए हैं,
जिलों को भेजे जा रहे हैं, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है, जो जो प्रक्रियाएं हैं, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। आयोग की ओर से कोई गतिविधि नहीं दिखाई दे रही और ना ही पंचायती राज निदेशालय की ओर से कोई ऐसी गतिविधि खास दिखाई दे रही। इस वजह से ये संशय बनी हुई है, जबकि गांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व में बड़ी जोर शोर से तैयारियां हुई थी, लेकिन जब धीरे धीरे सरकार का ढुलमुन रवैया देखा तो लोग शिथिल पड़ गए। लोग जो है इसमें कम इंटरेस्ट लेते नजर आए। तो ये नजारा है, अब लोगों की उम्मीद जगी है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं, कुछ लोग जो सीधे तौर पर चुनाव लड़ते हैं, कुछ उनके समर्थक होते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि चुनाव हो जाए समय पर। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें आज हाई कोर्ट से क्या कुछ वहां से फैसला आएगा या यूं कहें वहां क्या कुछ सुनवाई होगी, इस पर टिक गई हैं। क्या हाई कोर्ट आज जो है राज्य सरकार से इस बात के लिए तय कर देगा कि वो लिखित रूप में बताए कि कब तक चुनाव होंगे, क्या हो पाएंगे 2026 यानी 26 मई 2026 से पहले चुनाव का कार्यक्रम जो है क्या वो जारी करेगी राज्य सरकार। तमाम ऐसे सवाल हैं, आज हाई कोर्ट से पता चलेगा। लेकिन सबकी निगाहें याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन की तरफ से जो दाखिल की गई है याचिका, उस पर लगी हैं। हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ज्यादातर लोग हाई कोर्ट के आज जो भी हाई कोर्ट में होगा उस पर अभी से लोगों की निगाहें लग गई हैं और आई इंडिया भी सबसे पहले हाई कोर्ट से जैसे ही इस मामले में कोई जानकारी आती, कोई अपडेट आती है, सबसे पहले अपने दर्शकों को पहुंचाने का काम करेगा। प्रियांशु जी बिल्कुल, तो देखिए एक अहम सुनवाई होनी है आज उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो करवाने को लेकर, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें बताया जा रहा है कि चूंकि 26 मई 2026 को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, अन्य जो पद हैं उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो कोर्ट ने मांगा था कि 26 मई 2026 से पहले चुनाव कार्यक्रम का विस्तृत शेड्यूल प्रस्तुत किया जाए। जो पिछली सुनवाई हुई थी 13 मार्च को। अब देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या कोर्ट में दाखिल करता है, क्या शेड्यूल दाखिल करता है या कोई और बात सामने रखता है, ये देखने वाला होगा। तो जो भी कुछ निकल कर आएगा सुनवाई में, खास इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।